एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और स्टार्टिंग में मैंने आज आपको अपनी खुशी का राज जो है वो आज के ब्लॉग में जो भी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो मुझे मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एक अलग एनर्जी थी सुबह मेरे अंदर। और मैं यहाँ पर टिफ़िन बनाने लगी हूँ यश आरव के लिए। और बैकग्राउंड में इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पूरा कमरे में यश ने सारे बर्तन फैला रखे हैं और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत स्ट्रगल चल रहा है व्लॉग और वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी शांति का टाइम मुझे आजकल मिलता ही नहीं है। यश अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। तो वो पूरी अलमारी से सारे बड़े बड़े जो बर्तन है ना वो निकाल करके फैलाता है और फिर उससे बर्तनों को ना ऐसे ज़मीन पे पीटता है, तो आवाज़ें बहुत होती है। तो इस वजह से वीडियो बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। एनीवेज़, मैंने आज यहाँ पर पोहा बनाने की शुरुआत कर चुकी है। मैं बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैंने तेल गरम किया, उसमें मस्टर्ड और थोड़ा सा जीरा सीड्स डाल दिया है। उसके बाद आलू, प्याज और कड़ी पत्ता जो मेरे गार्डन का है वही मैं तोड़ कर लाई थी और उसको हाथ से ही मैंने ऐसे तोड़ के मैंने डाला था। पूरा खड़ा खड़ा पत्ता डालो ना तो वो मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता है। एंड देन फिर मैंने आलू प्याज एक साथ ही डाल दिया था, इससे जल्दी भी बन जाता है। और ढक कर के मैं पका रही हूँ। जब जितनी देर में आलू प्याज मेरा भुन जाएगा उतनी देर में मैंने पोहा जो है वो वॉश किया और उसके बाद उसको एक जाली में रख कर और उसमें हल्दी, नमक, नींबू वगैरह मैं डाल करके मिक्स कर दूँगी। तो एक क्वेश्चन आया था कि पोहा टिफ़िन में रखने से वो सूख जाता है, तो वैसा नहीं है। अगर आप पहले पोहा को वॉश करके रखेंगे एंड देन फिर सारी प्रोसेस करेंगे ना तो पोहा ड्राई हो जाता है। इसीलिए मैं आलू प्याज एक तरफ चढ़ाती हूँ, उसके बाद पोहा धोती हूँ, तब तक आलू प्याज छोटा छोटा कटा रहता है तो पक जाता है। और फटाफट से पोहा डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा पोहा में पानी रहता ही, एकदम बहुत ड्राई नहीं रहता है, तो वो बनने के बाद भी सॉफ्ट बना रहता है। और टिफ़िन में तुरंत गरम गरम ही ढक करके रख दो ना तो स्टीम से भी वो सॉफ्ट बना रहता है। एकदम ठंडा करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है पोहा को। तो बस उसके बाद मैंने पोहा डाला, अच्छे से मिला लिया और उसके बाद इसको ढक देना है। तो ढकने के बाद ना और अच्छे से इसका कलर और सारे फ्लेवर्स इसमें मिक्स हो जाते हैं और भी मॉइस्ट बन जाता है। तो एक बार ढकना है, फिर 1-2 मिनट बाद उसे खोलना है और फिर चला करके ढक करके गैस बंद कर देती हूँ मैं। तो इस तरीके से बनाना। बहुत ज़्यादा पोहा डालने के बाद कुक करेंगे ना तो भी पोहा ड्राई हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको भी डाउट है कि पोहा कड़क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आरव का टिफ़िन रख रही हूँ। तो एक तरफ मैंने उसके लिए थोड़ा सा पोहा रख दिया जितना उसके लिए सफिशिएंट रहेगा, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक केक लेकर के आई थी तो उसका एक पीस रख दे रही हूँ। 3 पीस आए थे, एक मैं पहले दे चुकी हूँ और एक आज दे रही हूँ क्योंकि आज 100 के सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो आरव को मैंने प्रॉमिस किया था कि कल टिफ़िन में तुमको मैं केक दूँगी। तो अब आरव स्कूल जा चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी शॉर्ट्स वगैरह की एडिटिंग की। 1-2 छोटे वीडियो मैं एडिट कर लेती हूँ। मीनवाइल आधे घंटे लगते हैं मुझे उसमें, आधा-पौना घंटा। और तब तक आरव के पापा और यश जो है वो एक साथ सोते हैं, या वो भी अपना थोड़ा बहुत कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है तो वो कर लेते हैं। उसके बाद अब टाइम हो गया था उनके नहाने का, तैयार होने का। तो जब तक वो नहाते तैयार होते तब तक मैं चाय का काम कर लेती हूँ। और मैंने पोहा जो है वो बना करके कैसरोल में ही रख लिया था, क्योंकि कढ़ाई में अगर मैं छोड़ देती तो उसका कलर भी चेंज होता, टेस्ट भी चेंज हो जाता और साथ में वो सूख जाता, ज़्यादा कुक हो जाता। तो पोहा डाल के एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, तो वो सॉफ्ट और टेस्टी रहता है। तो इसलिए मैंने उसको कैसरोल में निकाल लिया था ताकि वो थोड़ा गर्म भी रहे और ज़्यादा कुक भी ना हो, कड़क ना हो। तो चाय मेरी रेडी हो चुकी है, पोहा ऑलरेडी रेडी है। तो मैं बस थोड़ा सा ऊपर से सेव डाल करके इनको नाश्ता सर्व कर दूँगी। आज बहुत स्पेशल डे है। आज की मॉर्निंग बेस्ट मॉर्निंग है क्योंकि आज मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रात में ही हो गए थे। और
तो आरव स्कूल चला गया था, यश सो रहा था और मैं बैठ के अपनी चीज़ें ही सोच रही थी। बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे और फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात करके अपने मन में जो भी थॉट्स हैं उसको मैं बाहर एक्सप्रेस करूं। तो मैंने वीडियो शेयर किया है अपने दूसरे चैनल पर और मैंने यहाँ 15 मिनट करीब आप लोगों से बातें की और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो अगर आपने वीडियो मिस किया है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। थोड़ा सा मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड और मेरा जो भी थॉट प्रोसेस रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी वो सब कुछ शेयर किया। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और फ़िलहाल जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने अप्लाई कर दिया सिल्वर प्ले बटन के लिए, तो वो भी अब जल्दी ही आ जाएगा और फिर उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था और मैंने सोचा कि ये बेस्ट मोमेंट है कि मैं इसका सेलिब्रेशन भगवान जी के साथ में करूँ। मेरे हस्बैंड भी आज रात में 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस से आए थे, तो आजकल उनका ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा टाइट स्केड्यूल चल रहा है, तो बिल्कुल ही टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ सेलिब्रेशन तो अभी नहीं किया है और मेरा प्लान कुछ और है सेलिब्रेट करने का। लेट्स सी वो कब एग्जीक्यूट हो पाता है, बट हाँ मुझे कुछ डिफरेंट करना है। बट आज मैंने सोचा था कि मैं भगवान जी के लिए भोग बनाऊंगी और भगवान जी को अच्छा सा खाना खिलाऊंगी और ख़ुद भी वही खाना मैं और बच्चे जो है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आटे का हलवा, जिसको कि कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं। तो अच्छा सा बनाने की कोशिश की है मैंने। और साथ में आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो एक तरफ मैंने आटा रख दिया भुनने के लिए और एक तरफ पानी रख दिया है मैंने वो गर्म होने के लिए, जो कि मैं हलवे में यूज़ करूँगी। और इधर तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा पनीर जो है वो ऐसे फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करके और ठंडे पानी में मैंने इसे सोक कर दिया था। और उसके बाद मैंने ग्रेवी के लिए बहुत ही सिंपल सा 2 टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि प्याज लहसुन यूज़ नहीं होना है, भगवान जी के लिए बन रहा है, तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं थी, बस उसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद जिस तेल में मैंने पनीर निकाला था उसी तेल में मैं वापस से जो मसाला मैंने भुना है वो डाल दिया है, हींग जीरे का तड़का दे करके। फिर मसाला एक तरफ भुनेगा, मैंने उसमें ड्राई मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया नमक और मिर्च। ज़्यादा मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि थोड़ी सी हरी मिर्च भी पीसी थी। और जब तक मसाला मेरा भुनेगा, एक तरफ हलवे के लिए आटा भी मैं धीमी आंच पे भून रही थी और ये तब तक मैंने पालक जो है इसको भी फाइन पेस्ट कर लिया है। तो ये सब करते करते आटा मेरा काफ़ी अच्छे से भुन चुका था और इसमें बहुत ज़्यादा घी डलता है, बट मैंने मीडियम घी डाला, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट थोड़ा और घी भी डालेंगे तो अच्छा लगता है। ये हलवा मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिर इसी का प्रसाद लगाया। ड्राई फ्रूट में मैंने ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे बच्चे सो रहे थे, तो उसके पहले ही मुझे ये सब कुछ बना करके रेडी करना था। तो इसके अंदर मैंने चिरौंजी और किशमिश ड्राई फ्रूट डाल दिया था, जो कि ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत नहीं करनी थी। और उसके बाद जो मैंने पानी गर्म किया था वही मैंने इसमें डाला है और तुरंत कंटिन्यूसली इस हलवे को चलाते रहना चाहिए, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही ईजीली, बहुत आसानी से बन जाता है। और ये जो स्पैचुला है ना, ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, स्पेशली वो चीज़ें जो चिपकती है ना, वो उसको बनाने के लिए अगर आप ये वाला सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ करते हो तो बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैंने हलवा पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने मिक्स कर दिया था। देन फिर मैंने चीनी भी ऐड कर दी और फिर इसको मिक्स कर दिया। तो ये ना हलवा बहुत जल्दी बन जाता है और लेकिन बस वही थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने चाहिए, नहीं तो फिर लम्पी बनता है ना तो उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो हलवा एक तरफ हो गया था, इधर एक तरफ मसाला मैंने ढक करके रख दिया था धीमी आँच पे, अच्छे से मसाला भी मेरा भुन चुका है। हलवा मैंने एक तरफ खाली कर लिया था और इधर मैंने थोड़ी सी मलाई, जो दूध की फ्रेश दूध की मलाई थी, वो डाल दिया और उसको थोड़ा सा भून लिया। एंड देन फिर ये जो पालक पीसा था मैंने, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और बस अब सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इसको मैं ढक दूँगी, थोड़ी देर ये पकता रहेगा। उसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और जो हमारे पनीर क्यूब्स मैंने फ्राई किए थे वो इसमें डाल दूँगी। बस पनीर की सब्ज़ी, पालक पनीर की सब्ज़ी जो है वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और अगर आप मलाई ऐड नहीं कर रहे हो तो इसमें बटर डाल देना ऊपर से, बड़ा ही अच्छा लगेगा। लेकिन बटर, घी या फिर मलाई, ये तीनों में से कुछ एक ज़रूर डालना है, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर आता है। अब पराठे में बनाने वाली हूँ मल्टीग्रेन के, तो इसमें मैंने ज्वार, बाजरा, रागी और गेहूं का आटा ये डाल दिया है, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल करके, और थोड़ा सा मैंने भगवान जी के लिए बना रही थी तो घी भी डाल दिया है, बट ऐसे मैं घी नहीं डालती हूँ। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा गर्म पानी जो मैंने हलवे के लिए बनाया था ना, मतलब किया था गर्म पानी, वही थोड़ा सा गर्म पानी और
और मैंने कर लिया उसी बर्तन में, और उसी से मैंने ये आटा लगा लिया है। थोड़ा सा ना मैं इसको नरम आटा ही लगाती हूँ, एकदम कड़क नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर इसको रेस्ट करने देंगे तो ये जितने भी ज्वार बाजरा और रागी जो भी ग्रेन्स हैं वो सब पानी थोड़ा सा वो करते हैं, पीते हैं, तो अच्छा रोटियां जो है वो अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। तो इसलिए मैंने आटा लगा के एक तरफ रख दिया था, और अब ये जो तवा है रोटी पराठा सेकूंगी तो उसके पहले मैंने ये जो कसूरी मेथी थी इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि ये कसूरी मेथी भी इसके ऊपर क्रश करके डाल देती हूँ, तो खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ये हो गया, अब मैं फटाफट से पराठा सेक लूँगी। और इतना काम मैंने फटाफट निपटाया था, क्योंकि बच्चे नहीं रहते हैं ना, मतलब कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, तो आधा पौना घंटे में काफ़ी सारा खाना तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने ये सब काम किया, वीडियो भी बना लिया, तो वीडियो बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो ये सब किया, और इतना करने के बाद ही यश जो है वो उठ गया था। और वो जब उठता है ना तो उसे 15 मिनट की अटेंशन चाहिए ही चाहिए होती है। तो मैंने फटाफट सब्ज़ी खा ली की, और उसके बाद मैंने थोड़ा उसको एंटरटेन किया, फीड वगैरह कराया ताकि वो थोड़ा शांत रहे। फिर उसके बाद आरव भी उठ गया था। फिर ये लोग उठ करके मतलब मैंने बोला कि तुम लोग थोड़ी देर खेलो, तो मैं फिर भगवान जी का खाना बना दूंगी। तो फिर आरव को बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि मतलब इस टाइप का कुछ काम हो, तो मैंने उससे बोला मैं खाना बना दूंगी तो आप भगवान जी को भोग लगा देना। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो मैंने फटाफट पहले भगवान जी के भोग के लिए 2 पराठे ही सेके, और ये मल्टीग्रेन पराठा या फिर रोटी थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर लो और अच्छे से घी लगा करके आप इसे खाओ ना, तो उसके लिए सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो प्लेन भी खा लेती हूँ। तो अब हमने पहले थाली लगा ली थी भगवान जी की, उसके बाद आरव आ गया था। आरव को ही मैंने बोला था कि तुम भोग लगा देना, भगवान जी को थैंक यू बोलना और भोग लगाना, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लगाऊँ या बच्चे लगाए, बात तो एक ही, हम सब कोई अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर हम तीनों ही हैं। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं, और वो तो रात में 10 बजे आए थे, तो आपको वो कहीं भी व्लॉग में नहीं दिखेंगे। तो 10 साढ़े 10 बजे रात में आए थे, तो कहाँ फिर ये सब चीज़ों की फुर्सत होती है। सुबह के निकले और रात में आए, तो थक हार कर फिर सो ही गए थे सब लोग। लेकिन हाँ, हम लोगों ने दिल से पीसफुली, बहुत ही दिल से मैंने भगवान जी को शुक्रिया अदा किया, और एकदम बोलते हैं ना पीसफुल सेलिब्रेशन, और सिंपल तरीका था मेरा सेलिब्रेट करने का। तो हमने बस इसी तरीके से सेलिब्रेट किया, अच्छा सा खाना बनाया, भगवान जी से बातें की, और मैंने तो बहुत सारी बातें की, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर यही सब चल रहा है। आरव को मैं बता रही हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे बोलना है। और यश जो है वो तो पूजा करने का इतना ज़्यादा उसको हैबिट है, या क्या कहे, मंदिर के मतलब उसके पापा जब भी पूजा करते हैं ना, तो उसको पता है कि कैसे क्या करना है, तो स्टूल वगैरह लेकर के आ जाता है। तो आज भी वो बहुत एक्साइटेड होता है कि अच्छा मंदिर में पूजा करने का, मतलब पापा तो नहीं है लेकिन ये लोग भी पूजा कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो बार बार जा कर के जो भैया उसका कर रहा था वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। एक नंबर का कॉपी कैट बच्चा है यश। तो मैं उसे पकड़ करके बैठी थी, और हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे भगवान जी से। और फिर आरव मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल रहा था। बहुत सारे ये व्लॉग मैं देख रही हूँ तो मुझे फिर से वापस से वो प्यारी प्यारी चीज़ें याद आ रही हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ये दिन, और बहुत अच्छे से हमारा दिन किया। भगवान को बहुत 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 सारा थैंक यू बोला, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दिया मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें एक एनर्जी भगवान की, एक पावर, एक शक्ति हमको मिलती है, तभी हम आगे इतना बढ़ पाते हैं। क्योंकि कुछ भी करने जाओ तो देखो लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, बट फिर भी उन चैलेंजेस से हम लड़ पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो है ना वो आपके भगवान से, या आप जिनको भी मानते हो उनसे ही मिलती है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड तो बनता ही है। और ये एक बहुत प्यारी सी चीज़ है। ये एक्चुअली मेरे जब रात में 100K कंप्लीट हुए थे 12 बजे के करीब, तो उसके पहले हम लोग एक्साइटेड थे कि बस होने ही वाला है, होने ही वाला है करके। तो ये आरव और उसके पापा ने मिलकर ब्लॉक से ये 100K लिखा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा कहीं 1-2 ब्लॉक्स मिसिंग है, बट चलेगा। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।